हाँ हाँ, तुम्हारे भैया ने दिए 2 सूट सिलने के लिए। देखा, मैंने कहा था ना तुम्हारे सूट लेकर दे दिए मैंने सिलने। अब तो हो गई ना तसल्ली तुम्हें। जी भैया, कब तक सिल जाएंगे मेरे सूट? बस 2 दिन बाद चांद रात है, चांद रात पे मिल जाएंगे आपको सूट। चांद रात को? ठीक है भैया, बस अच्छे से सिलाई कीजिएगा। जी जी, आप बेफिक्र हो जाएं। सिलाई में आपको किसी किस्म की शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, बल्कि सूटों को देख के आपका दिल खुश हो जाएगा। चलो ठीक है, चल अब चले, उन्हें काम करने दे। चल। उस्ताद जी, मुझे ये दोस्त आपका एक आंख नहीं भाता। तुझे नहीं भाता तो मैं क्या करूं? तेरे पीछे क्या अब मैं अपना दोस्त छोड़ दूं? अरे नहीं नहीं उस्ताद जी, मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा। अच्छा उस्ताद जी, मैं घर से हुआ हूँ, मुझे ऐसे 10 मिनट का काम है छोटा सा। चलो ठीक है, जरा जल्दी आ जाई, मैंने गोदाम भी जाना है कारीगरों को काम समझाने। बस तू मेरे पे ये एहसान कर दे कि उसके सामने ये कह दी कि हाँ मैंने तुझे सूट लेकर दे दिए हैं, तेरी मेहरबानी होगी। ओहो, हाथ तो नीचे कर। ये तू क्या कर रहा है? तू जैसे कह रहा है मैं वैसे ही करूंगा, लेकिन आगे तू क्या करेगा? वो सब मैंने सोच लिया है। 2 दिन बाद बेगम ने मुझे अपनी बालियां देनी है बेचने के लिए। उन्हें बेचते ही मैं सबसे पहले तेरे भाई का कर्ज उतारूंगा, उसके बाद अपने भाई को सूट भी ले दूंगा। फिक्र ना कर, तेरा ये काम हो जाएगा, और मेरे से जितना हो सका मैं तेरे लिए जरूर करूंगा। कि भैया, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मेरे 2 सूट सिल रहे हैं और मैं इस ईद पर नए सूट पहनूंगा। तेरी खुशी में ही तो मेरी खुशी है। और देख, मैंने तेरे से वादा किया था ना, पूरा किया है। लेकिन भैया, मुझे तो आपने ले दिए, अपना ईद का सूट नहीं लिया। ओहो, मेरा एक सूट पड़ा है जो मुझे मालिक ने दिया था, मैंने एक ही दफ़ा पहना है, वही ईद पे पहन लूंगा। तू चल। खैर तो है, ईद का मौका है, तू दुकान छोड़ के यहाँ आया हुआ है, वहाँ कोई काम नहीं है तुझे? काम को छोड़े भाईजान, मैं बहुत पते की बात बताने आया हूँ आपको। पते की बात? हाँ बोल, क्या बात है? वो इकबाल नहीं जिसने आपसे पैसे उधार लिए थे, वो आज दुकान पे आया हुआ था, अपने भाई के 2 सूट सिलने दे के गया है। बहुत पैसा आया हुआ है उसके पास। अच्छा, उसकी ऐसी की तैसी, मेरे पैसे अभी तक वापस किए नहीं और अयाशा करता फिर रहा है। जी हाँ भाईजान, एक भी नहीं, 2-2 सूट। काम देखें। अच्छा क्या तूने मुझे बता दिया, मैं आज ही इसका कोई बंदोबस्त करता हूँ, निकलवाता हूँ अपने पैसे। जी ठीक है, लेकिन ख्याल करिएगा कहीं मेरा नाम ना है, वरना उस्ताद जी मुझसे नाराज़ होंगे। अब मैं चलता हूँ। बहुत शुक्रिया भाईजान, मैं इंशाल्लाह 1 महीने के बाद आपको आपके 10,000 वापस कर दूंगा। ठीक है, तू मेरे छोटे भाई का दोस्त है, इसलिए तेरी मदद कर रहा हूँ, वक्त पे दे दें वापस। जी जी, आप बेफिक्र हो जाएं, मैं वादा करता हूँ कि वक्त पे दे दूंगा। बहुत मेहरबानी है आपकी। सही है। मैंने की है बाबा से बात, वो कह रहे हैं 5 तारीख से पहले तुम्हें तनख्वाह किसी सूरत नहीं मिल सकती। छोटे मालिक, आज 25 तारीख है और 30 की तो ईद बन रही है, मेहरबानी करके पेशगी दिलवा दे तनख्वाह। तनख्वाह तुम्हें मैंने अपनी जेब से नहीं देनी, बाबा ने देनी है। उनका जो हुक्म था वो मैंने तुम्हें बता दिया है। मैंने तो सोचा था तनख्वाह मिलेगी तो उस 15,000 में सब हो जाएगा, मगर मिली ही नहीं। अब इन्हीं बालियों का सहारा है, इन्हें बेच के पहले रिजवान भाई का कर्ज उतारूं और फिर छोटे के सूट लेके सिलने दूं। अच्छा, वो मैं तुझे कहना भूल गया, दुकान पे जो इकबाल वाली बात हुई है वो सिर्फ एक ड्रामा था। किसी के सामने जाके मुंह ना फाड़ दी। ड्रामा था? नहीं नहीं उस्ताद जी, भला मैं क्यों किसी को कोई बात करूँगा। चलो ठीक है, जल्दी आ जा। मैंने तुझे सिर्फ 10 मिनट दिए थे और तूने आधा घंटा कर दिया है। मैंने गोदाम पे जाना है। बस आ गया उस्ताद जी, सिर्फ 2 मिनट।
देखो मैंने तुम्हें एक बात बतानी है जो कि बिल्कुल हकीकत है। जी भाई बताएं। क्या भैया ने इतना बड़ा झूठ बोला मुझसे कि उन्होंने कोई सूट सिलने के लिए नहीं दिए? जी हाँ, कोई सूट सिलने नहीं दिए, पूछ लेना उनसे। ओ इकबाल, 1 महीने में पैसे देने का वादा करके आज पूरे 40 दिन गुजर गए। तू तो एक नंबर का फ्रॉडिया निकला। नहीं रिजवान भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो ये बालियां इधर देना जरा। अब ये तुझे तभी वापस मिलेगी जब तू मेरे पैसे देगा, वरना मैं ये बेच दूंगा। हाँ? रिजवान भाई मेरी बात तो सुने। भैया आपने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला, ये मैं सोच भी नहीं सकता था। छोटे तुझे क्या हो गया अचानक से? क्या बात है? आपने मुझसे ऐसा मजाक क्यों किया? मुझे बोला कि मेरे सूट सिलने दिए हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है। तो और मैं तुझे क्या बताता कि मुझे फिर तनख्वाह वक्त पे नहीं मिली और मेरी जेब खाली है कि मैं इस ईद पे तुझे वादा करने के बावजूद सूट नहीं लेके दे सकता। तो भैया आप हकीकत बता देते, क्यों झूठ बोला? मैंने कब आपसे जिद की है? मैं कोई छोटा बच्चा तो नहीं हूँ, आपकी बात को समझ जाता। हाँ पता चला फिर? आज कर लिया मैंने तेरे दोस्त से रिकवरी। रिकवरी कर ली है? क्या मतलब भैया? लेकिन इकबाल के पास तो अभी पैसे नहीं थे। मैंने कब कहा उससे पैसे लिए? मैं उससे ये बालियां खींच लाया हूँ। आजकल में पैसे दे देगा तो ठीक, वरना मैं ये बेच दूंगा। भैया ये क्या किया आपने? उसने बालियां बेचकर आपको पैसे देने थे और अपने भाई को सूट लेके देने थे, लेकिन आपने उससे बालियां खींच ली। क्या ये बेच के उसने मुझे पैसे देने थे? जी हाँ भैया, उसने मुझे खुद बताया था। उस बेचारे को तो अभी तनख्वाह भी नहीं मिली, यही आखिरी सहारा था, वो भी आपने खींच लिया। ओहो, गुस्से में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। चल तू एक काम कर, ये जाके उसको दे दे और मेरी तरफ से माजरत भी कर लें। हाँ बोल यार, यकीनन तुझे भी पता चल ही गया होगा कि तेरे भाईजान ने गुस्से में मेरे साथ क्या किया है। हाँ मुझे पता चला है। वो गुस्से के थोड़े तेज हैं, लेकिन दिल के बुरे नहीं हैं। लेकिन गलती भी तो मेरी है। मैं एक मुलाजिम बंदा उनसे पैसे लेके महीने का वादा कर बैठा और 10 दिन ऊपर कर दिए, तो ये सब तो होना ही था। नहीं, गलती तेरी नहीं है, तेरे हालात तो मेरे सामने हैं। अगर तुझे तनख्वाह मिल गई होती तो तूने भाई के पैसे दे ही देने थे, लेकिन अब भी तुझे फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। कैसे फिक्र ना करूं? मैं कहाँ से करूँगा इतनी जल्दी कर्ज वापस? और मैं तो अपने भाई से किया हुआ वादा ना पूरा कर सका। मुझे तो शर्मिंदगी महसूस हो रही है। मैं कह रहा हूँ ना, ये देख, ले आया हूँ वो बालियाँ वापस। अब जाके बेच और अपना कर्जा अदा कर, और जल्दी से मुझे सूट ले दे ताकि ईद से पहले तेरे भाई के कपड़े सिलाई कर दूँ। ये तो वापस ले आया? मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि ये मुझे वापस मिल जाएंगी। ठीक है यार, मैं इन्हें बेचते ही सारे मामला सीधे कर लूँगा। तेरा बहुत शुक्रिया यार, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया की कोई बात नहीं है, बस तू एक दोस्त की तरफ से ईद का इसे छोटा सा तोहफा समझी। इस मैसेज को सदका जारिया समझ के ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। शायद आपकी वजह से किसी की इस्लाह हो जाए।